माफिया मुख्तार अब योगी के द्वार। जी हां, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें, रोपड़ जेल पंजाब से बांदा जेल उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह किया जा रहा है, क्योंकि एक मामले में पंजाब में सुनवाई होने के बाद पंजाब के रोपड़ की जेल में था मुख्तार अंसारी। दो सरकारें आमने सामने हुई इस पर, पंजाब सरकार और योगी सरकार, कैप्टन सरकार और योगी सरकार, और आखिरकार यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ मंथन इस विषय पर चल रहा है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को लेकर सुरक्षा पुख्ता किया गया है। आपको बता दें, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक गई है ये कहते हुए कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे मुख्तार अंसारी के बांदा पहुंचने के आसार हैं। कैप्टन अमरिंदर के पंजाब से अब योगी के द्वार मुख्तार। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद खुद लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इसी एम्बुलेंस वैन में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। सारी हेकड़ी गुम हो गई। कानून से लुका छिपे का खेल खत्म हो गया। यूपी के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से निकालकर यूपी पुलिस बांदा जेल की तरफ निकल पड़ी है। शायरन हूटर की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में फिलहाल लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दर्जनों सुरक्षा की गाड़ियां लगातार बिना रुके टोके यहां से चली जा रही हैं। सीओ की गाड़ी चल रही है, उसके बाद पीएसी की गाड़ी है, फिर उसके बाद पुलिस का वज्र वाहन है और उसके बाद 2 गाड़ियां और हैं। और उन गाड़ियों के आगे जो सफेद रंग की एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, ये वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस की गाड़ियों के इस रेले के साथ जो एम्बुलेंस आपको सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसी में बैठा है मुख्तार अंसारी। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उसे यूपी पुलिस ले जा रही है। यूपी पुलिस के इस जत्थे में शामिल है डिप्टी एसपी रैंक का एक अफसर, 2 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 20 हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल और 1 यूनिट पीएसी। इनके काफिले के साथ जीपीएस लैस वज्र वाहन है। सभी पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। काफिले में 8 गाड़ियां हैं। पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी की जा रही है। की सुरक्षा पर मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है। पूर्व की घटनाओं को, शंकाओं को करते हैं, चूंकि ये अपराधी लोग, अपराधियों के घर परिवार के लोगों को हमेशा ये बात तो लगता है, चूंकि कोई भला काम तो किया नहीं पूरे जीवन भर, तो इस कारण इनको हर बात की शंका रहती है। तो उसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुबह ही यूपी पुलिस फोर्स रोपड़ की जेल में पहुंच गई थी। मुख्तार का पहले कोविड टेस्ट करवाया गया और फिर पुलिस का काफिला उसे लेकर बांदा जेल के लिए निकल पड़ा। ये पूरा सफर 900 किलोमीटर का है, जिसे पूरा होने में 15 घंटे लग सकते हैं। ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस वैन में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। मुख्तार अंसारी को दिखाया गया। ये एक्सक्लूसिव तहसील है। ये देखिए, ये मुख्तार अंसारी इसमें लेटा हुआ है। मुख्तार अंसारी इसके अंदर लेटा हुआ है इस एम्बुलेंस में, और इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को पीछे की तरफ लेकर जो यूपी पुलिस है वो निकली है। मुख्तार अंसारी जनवरी 2019 से ही पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। पंजाब में उसके खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया था, जबकि 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को उसकी तलाश थी। पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी ट्रांसफर से इनकार कर दिया था। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। पिछले
करीब 6 महीने से यूपी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि इस बीच में सरकार ने जो कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ की है उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की अवैध संपत्तियां कब्जा से छुड़ाई गई। उसके अलावा उसका पूरा मछली का अवैध व्यापार, जो कि एक लाइसेंस्ड मछली मिलती है, उसका अवैध व्यापार था, उसको बंद किया गया। इसके करीब 100 लोगों को जिला बदर किया गया, उनसे हथियार जब्त कराए गए। यूपी की बीजेपी सरकार पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगा रही थी। अब जब मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में ले जाया जा रहा है तो सियासत भी खूब हो रही है। कानून सब मानते हैं और हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि अखबारों टीवी पे पढ़ा है। उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शपथ ली थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नीति घोषित की थी कि भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की भावना रहेगी। इसमें व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि अपराध के खिलाफ क्या करेंगे, और अपराधी तत्वों के खिलाफ जो सरकार की नीति है वो एक सी है। राजनीति के अपराधीकरण का जीता जागता सबूत है मुख्तार अंसारी। सियासी आका उसे हमेशा कानून की गिरफ्त में जाने से बचाते रहे। ये कोशिशें हाल फिलहाल तक चलती रही। सवाल ये है कि सियासी संरक्षण में पल रहे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए क्या हर बार सुप्रीम कोर्ट को ही दखल देना पड़ेगा? रोपड़ से अरविंद ओझा, सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। माफिया मुख्तार अब योगी के द्वार, और इसी पर चर्चा हम करें, अपनी बहस की शुरुआत करें। इससे पहले अफजाल अंसारी सांसद और भाई मुख्तार अंसारी के इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। अफजाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आप लोग 2 साल तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रहे, एक बार बेल नहीं मूव किया। आखिर क्या वजह थी कि पंजाब की जेल में इतने सुरक्षित महसूस करते थे? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उन्हें यूपी लाया जा रहा है और जान को खतरा बताया है आपने और उनकी पत्नी ने। क्यों, कैसे? देखिए, आप उसका अर्थ जो भी निकाल लें, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं उनके खिलाफ, हाँ, उसको भी तो सही तरह से प्रस्तुत करिए। इतना बड़ा चैनल है आज तक का, और अभी चला रहे हैं आप कि 50 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ पेंडिंग है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो बयानल्फी दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस सूची को तो देख लीजिए। अगर विचाराधीन मामलों को देखिए तो मात्र 13 हैं जो ट्रायल हो रहे हैं, जो नए नए रोज लिखे जा रहे हैं एम्बुलेंस के नाम पर, और उनका घर गिरा दिया गया उसके नाम पर, उनका होटल गिराया गया उसके नाम पर। तो ये सब तो अभी विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी तो उसके बाद। अभी तो मात्र कितने 13, और उसमें भी 2 या 3 मामले हैं जो हीनियस क्राइम के हैं। आप सुन रहे हैं अपने आप? जिनमें एक मामला मात्र ऐसा है जब 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी जेल गए थे, उसके पूर्व का है। बाकी सारे मामले मुख्तार अंसारी को जेल में रहने के दौरान ही उनके विरुद्ध साजिश का आरोप लगा करके कायम किए गए हैं, जिसमें 7 तो गैंगस्टर एक्ट हैं। अफजल साहब, आप बताइए, गैंगस्टर एक्ट की सर्वाधिक सजाएं 10 साल निर्धारित है। जिस व्यक्ति को जेल में रहते हुए 15.5 साल बीत गया। अरे सर, आप सुन रहे हैं अपने आप को? 2 या 3 हीनियस क्राइम, आप सुन रहे हैं? 2 या 3 हीनियस क्राइम है बस मुख्तार अंसारी के खिलाफ। अपराध और राजनीति का ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें क्या ये शर्मनाक नहीं है कि 2 से 3 हीनियस क्राइम आप खुद मान रहे हैं और फिर आप उनको डिफेंड भी कर रहे हैं? तमाम अपराधों की लिस्ट है, फेहरिस्त है, जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि योगी के यूपी में वो आए, उत्तर प्रदेश आए। और ये आज के योगी सरकार के खाली थोड़ी है, कब से है ये तमाम मामले? और आप कह रहे हैं 2 या 3 हीनियस क्राइम? क्या बोल रहे हैं सर आप सांसद हैं। आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप बताइए, हमारे विरुद्ध कोई आरोप है 3 मुकदमे का? हम उस आरोप का तो ट्रायल करने के लिए और फेस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को तैयार हैं, हमारे खिलाफ ट्रायल हो।
लेकिन हमारे मुकदमे जो पेंडिंग हैं, जिसमें बड़े बड़े ऐसे लोग जो सत्ताधारी दल की गोद में बैठे हुए हैं, एमएलसी हैं ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, इनके खिलाफ जब मुख्तार अंसारी पे आक्रमण हुए हैं, जब उनकी हत्या के 5 प्रयास हुए हैं, जिनमें वो ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआ से बच गया, तो उन मुकदमों का ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनके गवाहों के शस्त्र के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। उसमें मुख्तार अंसारी को धमकी दी जा रही है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नाम हो गया अपराध का। अगर शर्म आए उन लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, चार्जशीट लगी है, वो हिम्मत नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में उन अपने मामलों का ट्रायल करा लें। वो अपनी कलम से अपने मुकदमे उठा ले रहे हैं। अपना मुकदमा उठा लिया, अपनी मंत्रिपरिषद के साथियों का मुकदमा उठा लिया, तमाम एमपी एमएलए और अपनी जाति के स्वजाति लोगों का, जो उनके चहेते हैं, सबका मुकदमा रोज उठता जा रहा। हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसके खिलाफ हम या आप कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो हमारे खिलाफ कोई आरोप है, उस आरोप का हमको न्यायालय में परीक्षण कराना होगा। वो हमें तय करेगा कि हम दोषी हैं या हम बेगुनाह हैं। लेकिन कानून का सामना करना होगा। हमारे ऊपर अगर मुकदमा कायम है तो उसका ट्रायल कोर्ट नहीं करे, हम खुद उठा लेंगे, और दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उसका ट्रायल कोर्ट में कराएंगे, उसको अपराधी कहेंगे। अभी किसी कोर्ट ने हिंदुस्तान की मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं करार दिया, तो फिर क्यों भागे फिर रहे थे? नहीं करार दिया, तो फिर क्यों, क्या जरूरत थी पंजाब में? देखिए, मेरा सवाल सीधा है सर, इधर उधर का बोले बिना, डील क्या है पंजाब सरकार से? आखिर क्यों पंजाब सरकार, ऐतिहासिक है ये कि 2 सरकारें आमने सामने थी कि नहीं, ये जो अपराधी, आरोपी समझिए, आप आरोपी इस मामले में, आखिर उसकी सुनवाई के लिए नहीं उसको पंजाब जेल में ही रखेंगे, नहीं हमें यूपी जेल में जाइए। क्या डील क्या है पंजाब सरकार की, जिसकी वजह से ये कहना है कि एक छोटे से मामूली से अपराध में वहां पर उनको संरक्षित रखा जा रहा था? अब आपका जवाब खुद वही रहना चाहते है। अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ला रही है। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल होना है। उनका ट्रायल कोर्ट में किया जाएगा। मीडिया ट्रायल हो और सरकार ट्रायल करे, ये उचित नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होने दीजिए। किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है। अब इसके मामले में ये चूंकि जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक अभिरक्षा में है, तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि जिस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई गई, जिम्मेदार पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो बयान देते हैं कि लाते समय रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। हम बता नहीं सकते किस बॉर्डर पे पलटेगी। उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं शुक्ला जी, उन्होंने बयान दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मिल गया, हम खींच के लाएंगे और गाड़ी तो पलटेगी। मीडिया प्रभारी हैं उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के, और वो बयान देते हैं कि हम अपने ड्राइवरों को तो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं गाड़ी चलाने की, लेकिन 900 किलोमीटर का सफर है, अगर कहीं आंख झपक जाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी। ये भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने, इसकी कहां गुंजाइश थी? मुकदमे का ट्रायल न्यायालय में होना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में, और उत्तर प्रदेश की जेल में रख करके इनके मुकदमों का विचारण कर दिया जाए। एम्बुलेंस से लाया जा रहा है ना। सवाल है कि उनकी पत्नी, आप सब कह रहे हैं षड्यंत्र है उनके खिलाफ, विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? इसलिए कि बड़े बड़े चैनलों ने अपने चैनल पे एक हफ्ते में यही दिखाया, परिवार आशंका में ग्रसित है। तमाम पूर्वांचल के क्षेत्र में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, ठेला चलाने वाले हैं, टेम्पू चलाने वाले हैं, खेतों में फावड़ा चलाने वाले हैं, पीठ पर बोरा ढोने वाले हैं, गरीब लोग आज ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डर भर गया। तमाम इस तरह के लोग जो समाज में यह फैलाने में सफल हो गए कि अब मुख्तार का अंतिम दिन है, अब मुख्तार का अंतिम समय है, इसकी क्या जरूरत थी? जब ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट आप गए थे और ट्रायल करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ट्रांसफर किया, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि आज तो आखिरी रात है, आज तो आखिरी दिन है?
ये सारी भ्रम की स्थिति गैर जिम्मेदार नेताओं के उन बयानों को जो मीडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, जो सच्चाई थी उसको तो दबा दिया, और भ्रामक अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश के डीजी के पद पर बैठे रहे हमारे ब्रिजलाल साहब, अब वो रिटायर हो गए हैं और पहुंच गए सदन में भी। उन्होंने बयान दिया कि जो पंजाब में एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई थी वो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने अपने विधायक निधि के बजट से खरीदी थी। उस एम्बुलेंस में सैटेलाइट फोन है, उस एम्बुलेंस को बुलेट प्रूफ कराया गया है। अंजना ओम कश्यप जी, मैं आपको ही जज मान लेता हूं। अरे सर, जज मानने की जरूरत नहीं है, जज मानने की जरूरत नहीं है। मासूमियत इतनी जो आप दिखा रहे हैं, मुझे बस इतना समझा दीजिए कि जब मैं पंजाब पर आपसे सवाल पूछती हूं आप जवाब नहीं देते हैं। पंजाब में मामूली केस में अगर वाकई जिस तरह के आप उनकी तस्वीर बना रहे हैं रॉबिन हुड वाली, जो बार बार आप लोग भी माहौल बनाते रहते हैं, सवाल तो यह है ना कि क्यों फिर भागते फिर रहे थे? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपराधी को लाना पड़ रहा है उस जगह पर जहां पर कई मामले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं? अफजल जी, जज क्या आप मुझे बनाइएगा, हम तो बस ये चाह रहे हैं कि आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी आए। हर स्टोरी में हम दोनों पक्ष दिखाते हैं, आप सवालों का सामना कीजिए ना, बताइए ना पंजाब में रहने के क्या जरूरत है? क्यों घबरा रही हैं? जो लोग आपको ये प्रश्न बता रहे हैं पूछने के लिए, हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। विक्टिम कार्ड खेलिएगा। क्या हम अपना बचाव करने का अधिकार खो चुके हैं? हम अपना बचाव करने का अधिकार खो चुके हैं। किसी के विरुद्ध 10 मुकदमे हैं, वो पहले वो देखेगा कि किस मुकदमे में हमें बेल हो चुकी है, किस मुकदमे में हमें बेल लेनी है, किस मुकदमे का हमारा ट्रायल होना है। से डर क्यों लगता है? ये वकील रणनीति तय करेगा। डर क्यों लगता है? और आप बहस करके क्या करेंगे? यूपी में डर क्यों लगता है? ये चलिए ये बताइए। आपको पहले बताइए, मुन्ना बजरंगी से क्या रिश्ता? विख्यात पत्रकार हैं, हम आज तक चैनल को और आपको ही जज मान लेते हैं, फिर आप वहीं पर घूम फिर कर आ रहे हैं। उस मुकदमे का ट्रायल कर लीजिए। नहीं, ये फिर आप गलत ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं बार बार। मैं तो पूछ रही हूँ यूपी में डर क्यों लगता है? क्यों? मुन्ना बजरंगी से क्या रिश्ता है सर? कृष्णानंद राय के मामले में भी इंसाफ का इंतजार, आखिर डर क्यों लग रहा है यूपी में? यूपी में आने से क्यों बचने की कोशिश कर रहे थे? क्यों पंजाब की जेल पसंद आ रही थी? क्यों 2 साल तक बेल मूव नहीं किया? हम आपको जज मान लेते हैं, फिर वही आप करिए ना, आप फैसला सुना दीजिए। हम आपको जज मानते हैं, आप हमको अपनी सफाई तो सुनाने का मौका देंगी। आप तो सुनिए, सुनिए, मुन्ना बजरंगी को अक्यूज था, को अक्यूज था माननीय कृष्णानंद राय विधायक मोहम्मदाबाद के मर्डर केस का। उनकी पत्नी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की कि इनका इस मुकदमे का ट्रायल उत्तर प्रदेश में न हो, इसका ट्रायल दिल्ली में किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात इसी तरह से 2013 में आर्डर किया, अलका राय की याचिका पर आर्डर किया कि मुकदमे का ट्रायल दिल्ली में किया जाए, और सीबीआई कोर्ट दिल्ली के लिए मुकदमा ट्रांसफर हो गया। अब सीबीआई कोर्ट के जज ने राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट सीबीआई में इस मुकदमे का परीक्षण हुआ, और 3 जुलाई 2019 को उस कोर्ट ने सभी को आरोप मुक्त करके बरी कर दिया। आपको नहीं पच रहा, श्रीमती अलका राय को नहीं पच रहा, अभी तक कल तक ये बात छुपाई गई थी कि केस छूट चुका है। कल तक तो रोज चिट्ठी लिखवाई जाती थी उनसे कि लिखिए कि मेरे केस का ट्रायल रुका हुआ है, वो जल्दी से यहां आ जाएं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखिए और जल्दी से उनको भेजे कि मेरा ट्रायल हो जाए। जब ये बात मीडिया के सामने हमने कह दिया कि केस छूट गया है, आप अपनी यहां उनसे कहिए कि वो अंजना ओम कश्यप के यहां अपील दाखिल कर दें। अफजाल अंसारी अपनी फाइल लेके आपके पास आ रहा है, आप ही फैसला कर दो। घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं, सबूत के आधार पर कोई पूरा फैसला माहौल बना रहे हैं मीडिया ट्रायल का, जो जबकि पहली बार आज ये खबर यहाँ पर कवर हो रही है। बता रही हैं सर, आप मेरे नाम से बड़े प्रभावित हैं, बार बार अंजना ओम कश्यप को जज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे सवाल इंसाफ का है। अगर आप पर आरोप किसी राज्य में लगे हुए हैं तो उस राज्य से कतराते रहना अपने आप में कई इशारे करता है। अब तो घर वापसी का दिन आ गया, अब तो हो रही है ना घर वापसी, सुबह 4 बजे तक पहुंचेंगे।
सवाल इंसाफ का है, इंसाफ जरूरी है, वो अदालतें करेंगी इस देश की। अदालत ने कहा है कि वापस जाइए उसी राज्य में जहां पर ये तमाम गंभीर मामले, आपने खुद कहा 2 से 3 हीनियस क्राइम से, तो पहुंचना पड़ता है ना। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, मेरे नाम किसी से क्यों बात का अन्यथा न लीजिए। मैंने आपका नाम लिया, अगर इसमें बेअदबी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। नाम लेना, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, मेरी उम्र 69 साल की है, मैं आपका नाम ले लिया, आपको बेअदबी महसूस हो रही तो मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के 2-4 बड़े एंकरों में एक एंकर है आपका नाम, मैं अब नहीं लूंगा, मुझसे गलती हो गई। तो अगर हमने नाम ले लिया आप उसको बुरा मान लेंगे। नहीं, इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जज की भूमिका आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को मत बनाइए। हम दोनों ही तरफ की स्टोरी के जो पहलू हैं उसको दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आप भी अपना पक्ष बताइए। लेकिन आज सवाल ये है ना कि यूपी में कई केस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनका वहां पर पहुंचना जरूरी था। वो भागते रहे, लेकिन आज वो दिन आ गया जब घर वापसी हो रही है अफजल अंसारी जी, और उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी मुकदमे ट्रायल पेंडिंग हैं उनको फेस करेंगे। हम आपके द्वारा देश की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग हैं, ये पेंडिंग रहे हैं, वह लोग भी साहस जुटाएं कि न्यायालय में अपने मुकदमों का ट्रायल कराएं। योगी आदित्यनाथ भी ट्रायल कराने आ जाएं, केशवदेव मौर्य भी ट्रायल कराने आ जाएं। तमाम हीनियस क्राइम के मुकदमे, हत्या के प्रयास के, दंगे के, फसाद के, लूट के, ये सारे मुकदमे उठाए जा रहे हैं इसलिए कि हमारा कोर्ट में ट्रायल ना हो। लेकिन हमारा विरोधी है, हमको बार बार चुनाव में हरा देता है, हम लाख ताकत लगाते हैं, उसको हम चुनाव में नहीं हरा पाते। मुख्तार अंसारी को आप जितना बड़ा दुर्दांत बता दें, लेकिन कोई और नाम बता दीजिए जो जेल में हो और पर्चा भरने भी ना गया हो, एक दिन की पेरोल भी ना मिले हो, वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार से चुनाव जीत रहा, 3 बार जेल में रह करके चुनाव जीत रहा। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार प्रदेश में है, यह अफजल अंसारी एक खाकसार है। लेकिन अभी चुनाव हुआ है इस मोदी जी की लहर में, और गाजीपुर से बहुत बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी का मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय था, डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री थे। लेकिन जनता की अदालत में 1.25 लाख वोटों के अंतर से जनता ने अफजल अंसारी को अपना प्रतिनिधि चुन लिया। आप इतना साधारण तरीके से समझती हैं कि किसी चीज की सच्चाई को, गहराई को समझिए। पच पा रही नहीं पच पा रही ये अलग बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 7 बार निर्वाचन में निर्वाचित हुए, 5 बार मेरा भाई निर्वाचित है। आप उसको ऐसा बतियाएंगी जैसे हम लोग पॉकेटमार हैं। ठीक है, साधारण असाधारण जो भी अपनी जीत को आप गाजीपुर से मानिए, लेकिन इतना तय है अफजल जी कि लोकतंत्र में जीत इस बात का सर्टिफिकेट नहीं होता कि अगर आपके खिलाफ मामले हैं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं, तो वो जिस राज्य में वो लंबित है वहां से कहीं और जाकर संरक्षण ले लें। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ अफजल अंसारी जी बातचीत में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। इन लोगों को बताइए जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं कि लोकतंत्र में पलटी होती है, और पलटी होगी तो कैसा रास्ता बना के जा रहे हो। अपने खिलाफ मुकदमा खुद उठा लो और दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दो। मुकदमे झूठे हैं या सही हैं ये अदालत तय करेगी, और अदालत ही ये तय करेगी कि कौन कसूरवार है। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। धर्मवीर चौधरी, नेता बीएसपी के हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता, और अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। मुझे पता चला था कि आप थोड़ा लेट होंगे। जल्दी से रिएक्शन लेते हुए गौरव भाटिया जी, आपने उनके भाई को भी सुना है। कुल मिलाकर ये इंसाफ की घड़ी है, लेकिन देखिए शक का दायरा कितना है कि परिवार सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, विकास दुबे के केस को कोर्ट कर रहा है, सब कह रहे गाड़ी पलट जाएगी। अंजना जी धन्यवाद, थोड़ा समय लूंगा, मैं सुन रहा था उनको। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इससे पहले जो सरकारें रही, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो, तो जनता त्रस्त थी और गुंडे मस्त थे। आज गुंडों के ऊपर ये डर देख के सरकार का कानून का बड़ा अच्छा लगा। और कभी ये गुंडे जो थे ना, सरकार पलटने की ताकत रखते थे। आज देखिए इनको डर लग रहा है कि इनकी गाड़ी ना पलट जाए,
लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया और जिसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन ये आदेश क्यों संभव हो पाया? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई, एक याचिका डाली और पंजाब सरकार जिस तरह से एक अपराधी को संरक्षण दे रही थी, 26 बार बहाना बना के की तबीयत खराब है। चलेगा ना गौरव भाटिया जी? मैं अपनी बात पूरी कर नहीं, आप पूरी कीजिएगा, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है सर, उस पर तो हमने पूरी चर्चा कर ली, बता दिया कि कैसे वो पंजाब में संरक्षण ले रहे थे, लेकिन एक काउंटर सवाल है, उसका जवाब दीजिए ना कि कानून तो संविधान से ही चलेगा ना। अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं कि गाड़ी उलट गई तो शक पैदा होता है, जो सवाल उठते हैं वो ये है कि क्या एनकाउंटर करना एक स्वाभाविक और एक्सेप्टेबल नॉर्म हो गया है उत्तर प्रदेश में? सीधा सवाल है सर आपसे। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, एनकाउंटर कोई शौक के लिए नहीं करता है। जब वर्दी की अपनी जान पे बनाती है ना, जब कुख्यात अपराधी गोलियां मारते हैं तो एक वीर वर्दी वाला गोली चलाता है अपनी जान बचाने के लिए, और मुख्तार अंसारी तो अभी रास्ते में है। इस तरह की टिप्पणियां करना या शक पैदा करना कि गाड़ी पलट जाएगी, ये अपने आप में उचित नहीं है। मैंने कहा उनके भाई को ये डर है। और अंजना जी, मैं जो बात उठा रहा हूं उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपने जब प्रश्न पूछा, आपने कहा अफजल जी, तो आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको कोई अफजल जी भी नहीं मानता हूं। वो चुने हुए सांसद है सर, इतना सम्मान दिया जाता है। हर वो मेहमान जो हमारे चैनल पर आता है उसको हम सम्मान देते हैं। मैं जान रहा हूँ अंजना जी, मैं जान रहा हूँ अंजना जी, इसको अन्यथा मत कीजिए। वैसे अफजल जी नहीं, एक अधिवक्ता और जो है एक प्रवक्ता इंतजार करता है, ये वो अफजल अंसारी है जिनके ऊपर 302 और 307 का मुकदमा चल रहा है। नहीं, अफजल अंसारी पे भी चल रहा है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अपना होमवर्क करके आया हूँ। इन पे 302, सुन लीजिए अंजना जी, इनका एफिडेविट मैंने पढ़ा है, 302, 307 का मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है और 2007 के चार्ज फ्रेम्ड है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं चल पाया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण फैसला है। और अब मुख्तार अंसारी पे आते हैं। इन्होंने कहा मात्र 13 मुकदमे हैं, मात्र 13, लेकिन 302, 307 का एक 2000 का मुकदमा उन पे चल रहा है, एक 307 का 2009 का मुकदमा चल रहा है, एक 2014 का 302, 307 का। ये क्यों चल रहा है? आपको मालूम है कि जब राजनीतिक पार्टियां सपा या बसपा सत्ता में थी तो ये लोग खुद संरक्षण देती थी, और इसीलिए अब जो बदलाव का एक लहर आई है, गुंडे डर रहे हैं, तो मैं समझता हूं एक डरा हुआ मुख्तार अंसारी बेहतर है उससे जो मुख्तार अंसारी हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को डराए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जल्दी से आपका रिस्पांस। पंजाब की सरकार उन्हें संरक्षण दे रही थी, उसके बाद भदौरिया साहब फौरन आपके पास आ रही। अखिलेश। अंजना जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का और हर जागरूक नागरिक और जिम्मेदार नागरिक का यही सोच और कर्तव्य होता है, और ये अपेक्षा होती है कि अपराधियों की जगह जेल हुआ करे, उसकी अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है और कहीं नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 20,000 अपराधियों पर से मुकदमे वापस लेती है। जो सरकार की पॉलिसी है कि हम मुकदमे वापस लेंगे अपराधियों, उस सरकार से न्याय की क्या अपेक्षा हो सकती है? मुख्तार अंसारी इस वक्त भी, जब आप ये शो देख रहे हैं, तो रोपड़ जेल से निकालकर बांदा जेल उत्तर प्रदेश पहुंचाया जा रहा है, और इसी पर लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए, जिसके बाद आगे ले जाएंगे पूरे मामले को। सवाल यही है ना कि आखिर किसकी शह पर मुख्तार अंसारी बचता फिर रहा था? जी, मैंने आपको कहा, फिर कह दे रहा हूं कि हर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो अपराधियों को जेल में रखे, लेकिन इस बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार की नीति है कि अपराधियों पर से मुकदमे वापस ले, और ये सरकार क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, अपराधियों पे सिर्फ दिखावा करती है नकेल कसने की। मुख्तार अंसारी बादा की जेल से पंजाब पहुंचा कैसे? उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी, या संजोग है कि प्रयोग है? ये कौन बताएगा? ये जो एम्बुलेंस थी वो बीजेपी की एक नेत्री की है जो वहां पे गई थी पंजाब में। ये संजोग है या प्रयोग है? उस नेत्री ने, प्लीज बताइए ना, मैंने नहीं बोला बीच में। अंजना जी, रुक जाइए गौरव जी, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। रुक जाइए। और तीसरी बात कि कृष्णानंद राय की हत्या की जांच सीबीआई कर रही थी, और उत्तर प्रदेश में देश में बीजेपी की सरकार और मुख्तार अंसारी बेदाग बरी हो गए, और कोर्ट ने कहा कि
प्रूफ नहीं दे पाई प्रदेश की सरकार और सीबीआई। ये प्रयोग है या संयोग है? एक अजय राय हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भाई की हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश भी है कि गवाहों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसके वो गवाह हैं और उसमें उनको सजा होने की पूरी संभावना है। प्रदेश सरकार ने अभी इसी 15 मार्च को उनकी सिक्योरिटी भी ड्रॉ कर ली। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में जब दरखास्त लगाई तो कि हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली, हमको एक्स एमएलए की भी सिक्योरिटी मिली हुई थी 10% पेमेंट पे, वो भी वापस ले ली। तो कल प्रदेश की सरकार ने कमिश्नर बनारस ने कोर्ट में लगाया कि इनकी सुरक्षा की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, क्यों ऐसा क्यों? संयोग है कि प्रयोग है? ये देखिए ये सारी अब चलिए आप सुन ले, देखिए अब इनको चुप कराइए। जवाब लेते हैं, आप ही के सवाल पर जवाब ले रहे हैं, फिर भदौरिया जी को दिखाइएगा। हाँ, अभी कई चीजें और हैं, अभी आ रही हूँ सर, एक करके जवाब दीजिए। कृष्णानंद राय के मामले पर सीधा उन्होंने सवाल उठाया है। मैं उस पर भी उत्तर दूंगा बिल्कुल, और बड़ा संक्षिप्त में दूंगा। सबसे पहले, क्यों मुख्तार अंसारी पे प्रियंका वाड्रा गांधी मेहरबान हो रही थी? 26 बार जब मांगा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो कस्टडी क्यों नहीं दी पंजाब की सरकार ने? और आप मुझे बताइए भैया, आप चुप हो जाइए, शांति रखिए। अरे क्यों प्रियंका वाड्रा गांधी ने राखी बांधी है क्या मुख्तार अंसारी को? गलत बात। अंजना जी, अब इनको शांत कराइए। एक लाइन में उखड़ गया ना इनका विकेट उखड़ा। अंजना जी, अखिलेश जी, इसके बाद आप ही ना रुक जाइए, एक बार सबको बोलने दीजिए, कई मेहमान है, प्लीज। गौरव जी जवाब दीजिए। आपने कृष्णानंद राय के मामले पर जवाब नहीं दिया। सीबीआई की अदालत से ही पूरी तरह से बरी हो गए ना उस मामले में, जबकि ऑडियो टेप अब रिलीज किया जाता है जिसमें वो मुन्ना बजरंगी गोलियां चला रहा है, इस बारे में कह रहे हैं। एक ऑडियो टेप निकाला गया है, तो फिर सीबीआई क्यों नाकाम हुई उस केस में? मैं उत्तर दो जवाब। और सबसे पहले तो जब सालों साल तक इन्होंने उसको ढंग से परस्यू नहीं किया तो अपील हमने डाली, ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन क्या अपील पेंडिंग नहीं है? पेंडिंग है। दूसरी बात, आप ये बताइए, अरे सुन लीजिए, आप अपील डली हुई है, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? अरे आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी के चचेरे भाई हैं, रॉबर्ट वाड्रा के समधी हैं, कौन है? क्या बोल रहे हैं भाई? अंजना जी, ये देखिए, इनको नहीं जानकारी है जो, हाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, उसकी अपील डली हुई है। जो फैसले की आप बात कर रहे हो उसकी अपील डली हुई, ठीक है, आपको डली हुई है। अनुराग भदौरिया जी, अरे इनको पता नहीं है। देखिए, यही इनके साथ दिक्कत है, इनको कुछ नहीं आता पता है, जजमेंट नहीं पढ़ के आए हैं। पंजाब सरकार की जो धक्का पड़ा है उसकी सूजन देखिए जाके, कितनी सूजन है। बात बोलूंगा और मैं तो जवाब चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है। एक बार मैं बोलूँ, अखिलेश जी एक बार चुप हो जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरे बोलने दीजिए भाई, अखिलेश जी रुक जाइए। विक्रम सिंह जी, मैं आ रही हूँ, धर्मवीर जी आ रही हूँ, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सीधी सी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि उस समय कहते हैं कि गुंडे पता नहीं, कह रहे थे गुंडे मस्त थे, आज तो गुंडे मंच पे डांस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को गिफ्ट भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गिफ्ट भी ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री की भाषा शैली कैसी है, पूरा वीडियो सबने देखा है। मुख्यमंत्री अपने ऊपर के मुकदमे हटा रहे हैं, डिप्टी सीएम के मुकदमे हटा रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री है, विधायकों के ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, कमाल के मुख्यमंत्री है। आप यहाँ अपराध को खत्म करना चाहते हो, कोई अपराधी मुख्तार अंसारी के आने से आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? मुख्तार अंसारी के आने से आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? इसलिए उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की भाषा शैली है वो है, हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा शैली नहीं हो सकती। भाषा शैली पर आज बहस है, मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा शैली पे अपराध पे भी है। मुख्तार अंसारी पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? ऊपर से आपराधिक मुकदमे क्यों हटाएंगे? मुख्तार अंसारी पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? आपराधिक मुकदमे क्यों हटाएंगे? बीजेपी मुख्तार अंसारी के आने से आपको क्यों गुस्सा आ रहा है भदौरिया जी? मैंने मुख्तार अंसारी की बात नहीं की, मैंने करिए ना, के अंदर में न्यायपालिका, बोलिए ना मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा मिलेगी, जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, न्यायपालिका देगी। कोई तो बीएसपी के टिकट पर लड़ता था। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी विक्रम सिंह साहब जल्दी से। नहीं, आप चाहते क्या यहाँ न्यायालय का सम्मान नहीं हो? न्यायालय का ही तो सम्मान हो रहा, लाया जा रहा है विक्रम सिंह साहब। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से यहां तक घालमेल है अपराध और राजनीति का। इसमें अंजना जी कोई मामूली घालमेल नहीं है, इसमें बहुत घालमेल है।
अखिलेश जी ने जो 2 बिंदु उठाए हैं, सचिनबाजी केवल महाराष्ट्र में नहीं होते, यूपी में भी होते हैं। किन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस मिली, किन परिस्थितियों में चोर दरवाजे से वो बांदा से रोपड़ जेल पंजाब पहुंच गए, ये बहुत गंभीर जांच का विषय है, क्योंकि बिना संलिप्तता के ये दोनों कांड नहीं हो सकते थे। माफिया मुख्तार अब योगी के द्वार, जी हाँ, इस वक्त भी जब आप ये शो देख रहे हैं, ऑन रूट मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से वापस बांदा जेल घर वापसी हो रही है। अपराध के तमाम मामले वहां पर इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।